नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजीव टॉक्स में। आज का विषय सीपी राधाकृष्णन की जीत। जैसा कि आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सीपी राधाकृष्णन संघ परिवार से संबंधित और एनडीए के प्रत्याशी थे और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब थे। दोनों के बीच में एक बुनियादी अंतर ये था, एक थे सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके, और दूसरी तरफ उनकी जो सीपी राधाकृष्णन के बारे में जो पब्लिक डोमेन में है कि वो गवर्नर रह चुके थे, और गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, किसी को ही बना सकती है, इसके अलावा उनका कोई परिचय नहीं। लेकिन ये सच है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सीपी राधाकृष्णन जी की जीत हुई, और इस जीत के मायने क्या हैं, इस पर मैं आज चर्चा कर रहा हूँ। एनडीए की तरफ से बीजेपी बहुत ही परेशान रही, और जब तक वो जीत में कन्वर्ट नहीं हो गई तब तक वो परेशान थे, और उनको परेशान करने वाले कई नेता थे, जैसे गडकरी साहब, राजीव प्रताप रूडी साहब और अनगिनत नेता जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं और एनडीए में हैं, जैसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। लेकिन सभी ने अपने आप को एनडीए के साथ बनाए रखा और एनडीए से बाहर जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि फाइलें एक के ऊपर एक लगी हुई हैं। वो ना उन्होंने तेलुगु की अस्मिता देखी, ना उन्होंने बिहार में इलेक्शन से डर के कारण बाहर आए, और हाँ, गडकरी साहब ज़रूर उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि वो खड़गे साहब के साथ हाथ में हाथ डाल के वो बाहर निकले। वो ऐसा नज़ारा पहली बार ही देखा, या मोदी साहब को डायरेक्ट चेतावनी दे रहे थे, और राजीव प्रताप रूडी के स्टेटमेंट्स लगातार आ रहे। लेकिन एनडीए और बीजेपी ने इसके अलावा भी एक तैयारी की थी। ध्यान देने की बात यह है कि जो रिजल्ट आया है 452 वर्सेस 300, जिसमें अब ये देखना है कि रिजल्ट आया कैसे, 452 कैसे पहुँचे, जबकि 15 वोट उनके खारिज किए गए। यानी उस पर मैं बाद में आता हूँ। 452 वोट, यानी इनके पास में 425 रजिस्टर्ड एनडीए के कैंडिडेट हैं, मतलब सांसद हैं रजिस्टर्ड, और 27 वोटों का इजाफा हुआ। और इंडिया गठबंधन के पास में रजिस्टर्ड 300 तो ये मिले, और 15 और 315, और बाकी के लोग वोट देने नहीं गए। तो 15 लोग जो वोट कटे हैं, जो मतलब खारिज हुए हैं, वो क्यों खारिज हुए हैं? क्योंकि वो स्लीपर सेल में आते हैं, वो 15 के 15, और 300 लोगों ने जो वोट किया ईमानदारी से वोट हुआ। अब ये बात समझ में आनी चाहिए कि 27 वोट उनके ज़्यादा कैसे पड़ गए। वो चंद्रबाबू नायडू के सहारे नहीं थे, नीतीश कुमार के सहारे नहीं थे, वो स्लीपर सेल के सहारे थे। बीजेपी ने और एनडीए ने जो तैयारी की थी, ये की थी कि जो हमारे हैं उससे भी आगे लेके आना है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन में जो रहते हुए जो बीजेपी के लिए काम करते हैं, जो स्लीपर सेल का काम करते हैं, उन्होंने पूरा याराना निभाया। लेकिन जो स्लीपर सेल बीजेपी और एनडीए में थे, उनमें आंशिक रूप से निभा पाए। 2-4 लोगों के नाम आप जानते हैं, वो जरूर आए होंगे, लेकिन पूर्णता नहीं आ पाए। तो ये जीत किस मायने में ये मुखर हुई? जीत है एडजस्टमेंट, मैनेजमेंट, और उन्होंने अच्छा प्रयास किया। इधर धनहीन, विचारधारा बहुत मजबूत, और सबको फ्री छोड़ दिया, कोई व्हिप नहीं था। लेकिन उधर
अघोषित विपदा। एक एक आदमी यानी एक एक सांसद पे 10 लोग लगे हुए थे नज़र रखने के लिए कि किससे बात कर रहे हैं, कितने कदम चलने के बाद में क्या सोच रहे हैं, कितने वोट डालने तक मानसिकता क्या है। तो सब साइकोलॉजिस्ट बैठे थे, खड़े थे, और उधर सब लोगों ने आखिरी तक जब वोट डलवा ही नहीं लिया तब तक मन। तो इसमें डर है, इसमें धन है, इसमें कुशल व्यवस्था है जो कि एनडीए की तरफ से किया गया, और भविष्य में होने वाले तमाम लाभ का आश्वासन भी है। और इनके पास में कोई आश्वासन देने की स्थिति नहीं है। जिनसे उम्मीद थी उन्होंने भी धोखा दे दिया, नहीं तो ये नंबर कहाँ से पहुँचे। नंबर तो ये था कि 425 में 25 या 30 कम होने की बात हो रही थी। इनके अपने ही 15 डबल स्याही मार के आ गए, जो कि वोटों में 15 की कमी हो गई, नहीं तो 315 होते। ये तो निश्चित था, हम तो पहले ही अपने वीडियो में कह रहे हैं कि सीपी राधाकृष्णन ही जीतेंगे, चाहे कितनी भी ताकत लगा ले, और वो जीते। बात यहाँ पे जीत और हार की नहीं थी, बात ये थी कि मोदी साहब को उतरना पड़ा और निहायत टेंशन में थे। जब तक वो रिजल्ट नहीं आया तब तक वो टेंशन में रहे कि कहीं उलट ना हो जाए, कोई पलट ना हो जाए। तो ये उसमें ख़ास बात है। इससे पहले वाले जो इलेक्शन हुए थे, मुर्मू साहिबा का और धनखड़ साहब का, एक बार भी बात नहीं उठी, उन्होंने देखा भी नहीं क्या हो रहा। लेकिन इस बार जो है चैलेंज पेश किया। इसका अर्थ ये निकलता है कि दिन पे दिन राजनीति प्रधानमंत्री जी के लिए कठिन होती जा रही है। अब तो और भी कठिन हो रही है। पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल, सत्ता पक्ष को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। श्रीलंका में क्या हाल हुए किसी से छिपा नहीं। बांग्लादेश का तो आपको अंदाज़ा ही है क्या हाल हुआ, दौड़ा दौड़ा के उनकी दुर्गति हुई। उसके बाद में नेपाल में साक्षात वीडियो चल रहे हैं, 20 लोग मारे गए, प्रधानमंत्री जी का इस्तीफ़ा हो गया, राष्ट्रपति जी ने भी इस्तीफ़ा दे दिया, और जो लोग पकड़ पकड़ के मारे जा रहे हैं उनमें से एक प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी भी है, जलाकर मार दी गई। अब भारतीय सत्ता को ध्यान रखना है कि जब अति हो जाए तो जनता क्या करती है, इसका खामियाजा भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। नहीं तो पब्लिक के हाथ बड़े मजबूत हैं, जनता बहुत क्रूर है। नेपाल में स्थितियां देख के अब डर लग रहा है कि हिंदुस्तान में ये ना शुरू हो जाए, नहीं तो बड़ी तकलीफ होगी। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।